नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। आप नेता की याचिका को दरकिनार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में 30 से ज्यादा आरोपी है। मामले में जांच अभी जारी है और कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए। अदालत ने कहा कि इस मामले में कई सरकारी गवाहों ने मनीष के खिलाफ बयान दिए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बनती है कि जमानत पर बाहर आने के बाद वे उनको प्रभावित करेंगे। दिल्ली में बदले राजनीतिक समीकरण, क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा आप कांग्रेस गठजोड़। दिल्ली में 25 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार यहां चुनावी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के बीच है। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय था और आप ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। आप कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में है। क्या यह नया राजनीतिक गठजोड़ बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनावों में चुनौती दे पाएगा। दिल्ली में कांग्रेस के सभी 3 उम्मीदवारों के समर्थन में केजरीवाल का रोड शो दिल्ली की राजनीति में बदलते राजनीतिक समीकरण को दर्शाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने इस बार राजनीतिक चुनौती बड़ी है। किसानों के लिए अच्छी खबर, इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त। 17वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जून के आखिरी तक पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त के पैसे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आपने अब तक पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को मुंबई लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। अब जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को मुंबई लेकर जाएगी। आपको बता दें कि स्वाति ने मारपीट का आरोप विभव कुमार पे ही लगाया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने विभव को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया था। विभव मुंबई में किन किन लोगों के संपर्क में था, पुलिस मुंबई जाकर यह भी पता लगाएगी। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट KP2 और KP1 तेजी के साथ अपना पैर पसार रहे हैं। चिंता की बात है कि यह नए वेरिएंट अब भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट KP2 के 290 मामले और KP1 के 34 मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI से कहा है कि यह सब JN1 के सब वेरिएंट है। यह लोगों के लिए बेहद घातक नहीं है, इसलिए घबराने या चिंता करने का कोई कारण नहीं है। सरकार ने मसाला कंपनियों को दी सुधार की हिदायत। MDH और एवरेस्ट के मसालों पर विदेश में विवाद उठने के बाद अब सरकार ने दोनों कंपनियों को पत्र लिखकर सुधार उपाय करने की हिदायत दी है। साथ ही कंपनियों के कारखानों का मुआयना भी किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि मसालों का उत्पादन एवं निर्यात निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। बता दें, बीते दिनों इन कंपनियों के मसालों में ETO की मात्रा ज्यादा बताकर कई देशों ने इन्हें वापस भारत भेज दिया था। चुनाव नतीजों से पहले BSE ने रचा इतिहास, भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। दरअसल BSE की मार्केट कैप 21 मई को $5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गई है। शेयर बाजार इतिहास में यह पहला मौका है जब BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल बाजार मूल्यांकन इस आंकड़े को पार कर गया है। इस साल की शुरुआत में यह $4.14 ट्रिलियन था। BSE में लिस्टेड फर्मों का मार्केट कैप मई 2007 में 1 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया था। राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, अमित शाह पर कमेंट वाले मामले में दूसरी बार समन जारी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ MP MLA अदालत ने समन जारी किया। इस मामले में राहुल को दूसरी बार समन जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें पहली बार साल 2018 में समन जारी किया था। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार करने उतरे गोवा के CM प्रमोद सावंत। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी समेत कांग्रेस के स्टार प्रचारक दिल्ली की सड़कों पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी दिल्ली की सभी सीटों पर फिर से कमल खिलाने की कोशिश में जुटी है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री दिल्ली में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गोवा मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली की भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में रोड शो किया और
चांदनी चौक प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए मॉडल टाउन में वोट मांगा। कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह का यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। राजनेता पर यौन उत्पीड़न, एक महिला के खिलाफ बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई गई हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय किया और ब्रजभूषण सिंह को संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। उत्तर प्रदेश से 6 बार के सांसद ब्रजभूषण सिंह को इस बार यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सार्वजनिक आलोचना के कारण भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया गया। इसके बजाय पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को केसरगंज सीट से मैदान में उतारा। स्वाति मालीवाल मामले में एलजी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, आपने बताया बीजेपी की नई साजिश। आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान पर अब आपने पलटवार किया है। पार्टी ने कहा है कि उपराज्यपाल की चिट्ठी से साबित हुआ है कि स्वाति मालीवाल भाजपा के लिए काम कर रही है। साथ ही कहा कि चुनाव में भाजपा रोज नई साजिश लेकर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में बयान जारी कर दुख जताया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने काशी की महिलाओं को बताया वोटिंग बढ़ाने का फॉर्मूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में महिलाओं से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने महिलाओं की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा 25-30 महिलाओं को इकट्ठा करें और ढोल बजाते, थालियां बजाते, गाने गाते हुए मतदान केंद्रों पर जाएं। यदि हम सुबह 10 बजे से पहले प्रत्येक बूथ पर 20-25 ऐसे जुलूस आयोजित कर सके तो मतदान के आंकड़े बढ़ जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर भी हमला बोला। पीएम मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां पर 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। भाजपा ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में अरगोड़ा थाना में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि इरफान अंसारी ने एक्स पर पोस्ट किया था कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया है। मेरी भाभी सीता मां दुर्गा की अवतार बीजेपी जात को जलाकर भस्म कर देगी। साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर देगा। जनता से अपील की कि सीता मां के एक एक आंसू का बदला ले और राम जी को सही सलामत वापस लाए। देश के 2 बड़े नेता जिन्हें मारने से पहले हत्यारों ने झुककर किया था प्रणाम, फिर ले ली जान। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है। क्या आपको मालूम है कि देश के 2 बड़े नेता ऐसे हुए जिनकी आजाद भारत में हत्या की गई। हत्यारे ने उन्हें इससे पहले प्रणाम किया। दोनों ही स्थितियों में इन नेताओं को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उन्हें प्रणाम करने के बाद अगला ही क्षण उनके लिए जानलेवा साबित होने जा रहा है, जिसमें भारत के 2 महान नेता महात्मा गांधी और राजीव गांधी शामिल थे। अमेरिका का विवादित बयान, भारत में रह रहे मुसलमानों को लेकर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, लेकिन अमेरिका फिर भी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत पर सवाल उठा रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है जिस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी। भारत में मुस्लिमों की स्थिति पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर अमेरिका ने कहा है कि वह इस मामले पर भारत समेत दुनिया भर के देशों से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।